हेलो फ्रेंड्स, आज सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान से जो है कि आज हम प्राचीन इतिहास के वैदिक सांस्कृतिक चैप्टर से आज हम एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम विज्ञान के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देरी न करते हुए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन में कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है कि श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये जो है कि मुख्य रूप से सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा तंबाकू जो है, तंबाकू का जो है कि वैदिक काल में इन लोगों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तंबाकू फसल का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है कि इन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है कि शुल्ब सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऋग्वेद की सूचना दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वेद ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये त्रयी या वेद त्रयी वेद कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है कि पशुपालन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है कि सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता जो है कि मनु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है कि श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या होता है। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो है कि गोधन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऋग्वेद में किस मंडल में सूक्त या उल्लेख पहली बार मिला है। तो 10वें मंडल में मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो पुराणों की संख्या जो है कि 18 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है कि प्राकृतिक का उपासना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंद्र में जो है कि इंद्र के लिए जो है कि इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति संबंधित है। ठीक है, ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर। तो ये पंजाब में बसे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में वेद दिया हुआ है, सूची सेकेंड में यज्ञकर्ता दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, पहला याद दिया है ऋग्वेद में जो है कि यहाँ पर यज्ञकर्ता कौन थे। तो ये ऋग्वेद का तो हिता होत्री थे। ठीक है, दूसरा दिया है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में कौन थे। तो अर्ध यूय थे। ठीक है, सामवेद में कौन थे। तो सामवेद के जो है कि हमारा उदारता और उदांत्री थे। ठीक है, अर्थवेद में कौन थे। तो अर्थवेद में ब्राह्मण थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदों को अपरूपेय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपरूपेय जो है कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरूपेय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है,
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा उल्लूक कणदक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर हमारा मीमांस या पुरुष मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वेदांत या उत्तर सीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जो है कि वादरायण थे। ठीक है, वादरायण थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो 9वां मंडल करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध, यहाँ पर दिया है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो ये पूर्णरीप तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या कहलाती है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी यहाँ पर पूछा है? तो 1/6 थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जो कि ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ये धर्मशास्त्र काल में हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है हमारा एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नक्षत्र को उल्लेखित मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस युग में मिलता है? तो आंसर जगह इसमें हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कि पतंजलि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक जो है कि ये दर्शन पर निर्धारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद तो ये जो है कि ऋग्वेद जो है ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है। ठीक है, दूसरा दिया है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है ये एक सेकेंड, हाँ चलिए दूसरा हमारा दिया हुआ है, तो दूसरा जो है यजुर्वेद ये स्रोत एवं कर्म कांड से संबंधित है। तीसरा दिया है सामवेद, तो सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत से संबंधित है। अगला दिया है हमारा यहाँ पर क्या दिया है? अर्थवेद, तो अर्थवेद जो है ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारा यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये केकय के शासक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो कठोर उपनिषद में प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो संख्या दर्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतर जी खेड़रा में इसका प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो है कि संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत जो है यह प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है यह सीमांसा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया है। यहाँ पर दिया है अर्थवेद, तो अर्थवेद जो है ये किससे संबंधित है? तो अर्थवेद जो है ये औषधियों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, औषधियों से संबंधित है। दूसरा दिया है ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ये बलिदान विधि से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला यजुर्वेद दिया है किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद एक सेकेंड, बलिदान से ये नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। ऋग्वेद जो है ये ईश्वर महिमा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और यजुर्वेद है जो ये बलिदान विधि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है सामवेद, तो सामवेद जो है कि संगीत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है चरक संहिता नामक पुस्तक
किस विषय से संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किस में, तो यजुर्वेद में पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वैदिक युगीन सभा कौन सी है, तो ये मैत्री परिषद थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी कौन सी, तो आंसर हो जाएगा इसमें वांशुगत राजतंत्र था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्य द्वारा व्यवहार से नहीं लाई गई थी, तो ये लुहारगिरी था। आंसर हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सा था जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है उपवेद और सूची सेकेंड में संबंधित वेद दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद धनुर्वेद किससे संबंधित है, तो धनुर्वेद जो है कि ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे, तो यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद किससे संबंधित है, तो गंधर्ववेद जो है कि ये सामवेद से संबंधित है। अगला दिया है शिल्प वेद और अर्थशास्त्र वेद किससे संबंधित है, तो ये अर्थ वेद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो 2वें मंडल और 7वें मंडल तक को जो है कि गोत्र मंडल कहा जाता है और वंश मंडल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण वर्णन है, तो आंसर हो जाएगा अर्थवेद में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य शब्द इंगित करता है किसको, तो आर्य शब्द जो है कि श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्य भारत संभवतः आए थे कब, तो मध्य एशिया में आए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है कि यजुर्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्थान कौन सी थी, तो विधस्त थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथों में सार्वभौमिक प्राचीन कौन है, कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो शपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन जो है ये कब आई थी, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन जो है ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो 2वें और 7वें मंडल को कहा जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पीछे हम पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण वर्णन है, तो ये अर्थवेद में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। अनुमोलन विवाह का अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो रहा है। अनुमोलन विवाह का अर्थ क्या है, तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना, ये जो है कि ये अनुमोलन विवाह का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, प्रतिलोप विवाह कब माना जाता था, तो प्रतिलोम विवाह जो है कि ये जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तब माना जाता था उसे। ठीक है, प्रतिलोम विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, वैदिक युग में यव कहा जाता है किसको, तो जौ को कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा तेजी में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन विहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, तो चावल के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव का अर्थ क्या है, तो अर्थव का अर्थ जो है कि पवित्र जादू है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट सूची सेकेंड का मिलान है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है, देखिए शिक्षा कह रहा है, तो शिक्षा जो है कि ये ध्वनि शास्त्र हो जाएगा। ध्वनि, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलिए, शिक्षा किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। कल्पु सूत्र किससे संबंधित है, तो ये कर्म कांड से संबंधित हो जाएगा। निरक्त किससे संबंधित हो जाएगा, तो निरक्त जो है ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है छंद, तो छंद किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये छंद शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है, सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकर कौन है, तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकर जो है कि पढ़नी जी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है ये प्राचीनतम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? पूछा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है कि सरस्वती नदी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो कुल कुटुंब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो इंद्र में किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अर्थवेद को कहा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्राणी संहिता में किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखेंगे, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से हमें मिलान करना है। यहाँ पर देखिए दिया है राजसूय यज्ञ किसने करवाया था? तो राजसूय यज्ञ जो है कि ये राजा के सिंहारोहण से संबंधित यज्ञ है, ठीक है, राजसूय यज्ञ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ जो है ये राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है, सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किए जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता था? तो ये बाजपेय यज्ञ कहलाता था। अगला दिया हुआ है यहाँ पर अग्नि ओष्टम यज्ञ। तो ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि और पशु बलि दिए जाने वाले सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था, ठीक है, कौन? तो ये अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से हमारा मिलान करना है। यहाँ पर पहला दिया है, पुरुषनी किससे संबंधित है? तो पुरुषनी जो है ये रावी नदी पर स्थित है, कि कहाँ पर? तो ये रावी नदी पर स्थित है। दूसरा है सुतुर्दी जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। अगला दिया है आकिसनी, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। अगला दिया है विपाशा जो है ये ऋग्वेद किससे संबंधित है? ये व्यास से संबंधित हो जाएगा, व्यास नदी पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर मिलान करना है। देख लीजिए यहाँ पर दिया है, पहला का यहाँ पर दिया है, ब्रह्म विवाह कहाँ पर होता था? ब्रह्म विवाह जो है कि ये होता था सम्मान वर्ण या जाति का विवाह कहलाता था, ठीक है, ब्रह्म विवाह, ठीक है। दूसरा दिया है, पुरोहित का प्राश्रित से मिले कन्या के साथ विवाह क्या कहलाता था? तो ये दैव विवाह कहलाता था। अगला दिया हुआ है क्या, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो ये आर्ष विवाह कहलाता था, ठीक है। अगला दिया हुआ है, बिना दहेज का विवाह क्या कहलाता था? तो ये प्रजापत्य विवाह कहलाता था, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया है, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर दिया है, प्रेम विवाह क्या कहलाता था? तो प्रेम विवाह ये, एक सेकेंड, हाँ चलिए, प्रेम विवाह क्या कहलाता था? तो प्रेम विवाह जो है कि ये गंधर्व विवाह कहलाता था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो कन्या को खरीद कर विवाह जो है कि ये आसुर विवाह कहा जाता था, ठीक है। अगला दिया है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह क्या कहलाता था? तो ये विवाह जो है कि राक्षस विवाह कहलाता था, ठीक है। एक इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है, ठीक है, राक्षस विवाह कहा जाता था इसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए अगला यहाँ पर दिया हुआ है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो ये विवाह जो है कि पैशाच विवाह कहा जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन? तो मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सा है? तो ये गेरुवड़ी मृद भांड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल संबंधित मृद भांड संस्कृति क्या कहलाता है? तो ये चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उल्लेखनों से प्राप्त
में आया है तो ये भागवानपुर में आया है, भागवानपुर में आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ दिया है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है, तो ये यजुर्वेद में पाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये गाय के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर संग्रहित जो है पूछा है कि संग्रहित जो है ये किससे संबंधित है, तो संग्रहित जो है ये कोषा अध्यक्ष से संबंधित है, संग्रहित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है भाग दूध किससे संबंधित है, तो ये कर संग्रहकर्ता से संबंधित है। कौन, तो भाग दूध। अगला दिया है यहाँ पर छता छत्री किससे संबंधित है, तो छता छत्री जो है ये एक सेकंड, छता छत्री जो है ये प्रतिहार राजा और प्रसाद का संरक्षक है। ठीक है, छता छत्री। और अगला यहाँ पर दिया है पासे के खेल में राजा का सहायक किससे संबंधित है, तो ये अक्षवाप से संबंधित है, अक्षवाप से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ऋग प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋणतय गोप कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मूल्य जल का समुद्र का देवता है, तो वरुण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्रम पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो विष्णु को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखते हैं, यहाँ पर पहला दिया हुआ है पूषण किससे संबंधित हो जाएगा, तो पूषण जो है ये पशुओं का देवता कहलाता है, पशुओं का देवता। दूसरा यहाँ दिया हुआ है रुद्र किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये अनैतिक आचरण से संबंधित देवता से संबंधित हो जाएगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पर द यश और धौ किससे संबंधित है, तो द यश और औध जो है ये आकाश के देवता से संबंधित हो जाएगा, आकाश के देवता से। अगला दिया हुआ है अदिति किससे संबंधित है, तो ये देवताओं की माता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गायत्री मंत्र जो रचना है किसने की थी, तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता और अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेद आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे लोहे के उपयोग से प्रचलित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है, तो ये जो है कि कुंभाक्रम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा दिया हुआ है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला दूसरा ही दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया रखा है, तो बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से हमें मिलान करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वैदिक नदी दिया हुआ है पहले में, और दूसरा में हमारा दिया हुआ है आधुनिक नाम। तो कुंभा किससे संबंधित है, तो कुंभा जो है कि ये पहला का हमारा कुंभा जो है ये काबुल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है पुरुषनी किससे संबंधित हो जाएगा, तो पुरुषनी जो है कि ये रावी नदी से इस संबंधित हो जाएगा। तीसरा दिया है सादा नीरा किससे संबंधित है, तो सादा नीरा जो है ये गंडक नदी पर स्थित है। और दिया है शतुद्री किससे संबंधित है, तो ये सतलज से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सूक्त है, तो ऋग्वेद में 1028 होते हैं सूक्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था, तो महर्षि कणाद को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो ऋषि गौतम रघुगुण थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो सूर्या सूक्त प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो महाभारत को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासनों को प्रजापति किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था,
तो भृंग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नचिकेता आखान्या किस उपनिषद में मिला है? तो कष्टोपनिषद में मिला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शुष्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ये जो है कि वाज सेनी की, ये जो है कि यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाज सेनी की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है कि ब्राह्मी लिपि थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।